हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट अभी में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी तंत्र में हमने आपके लिए मैप के द्वारा, वन लाइनर के द्वारा और एमसीक्यू क्वेश्चनों के द्वारा आपको सभी क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं जो आज तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बाहर नहीं गए हैं। वे सभी क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने इससे पहले गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की दोनों वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिए हैं, आप वहां पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। बोल कर नहीं करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। आओ मैप की तरफ चलते हैं। ये यमुना नदी का मैप है, जो इधर ये गंगा नदी जा रही है और ये यहाँ से यमुना नदी आ रही है। आओ शुरू करते हैं। यमुना नदी गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और दूसरी बड़ी भारत की बड़ी नदी भी है। इसकी शुरुआत होती है उत्तराखंड के बंदरपुर श्रेणी से। यहाँ पे उत्तराखंड से निकलती है बंदरपुर श्रेणी से। यह नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई देहरादून के कलसी में पहुँचती है। उत्तराखंड के देहरादून में कलसी में यह नदी पहुँचती है, जहाँ इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी से इसका यहाँ पर संगम होता है कलसी में। इधर से उत्तराखंड से ऊपर से टोंस नदी आ रही है और उससे यहाँ पर संगम होता है, जहाँ इसकी सबसे बड़ी नदी टोंस नदी इसमें आकर मिलती है। इसके बाद यह नदी यूके वह हिमाचल प्रदेश की उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाते हुए यूपी हरियाणा में हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर डिफाइन करती है। यहाँ से चलती है और हरियाणा और यूके, यहाँ से पहले यूके और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है, तो उसके बाद ये हरियाणा और यूपी का बॉर्डर बनाती है। इसके बाद ये पहुँचती है दिल्ली के वजीराबाद में एंटर करती है, जहाँ नजफगढ़ ड्रेन यहाँ पर इसे पोल्यूट करता है। यह वजीराबाद से पलवल पहुँचती है, हरियाणा की सीमा के लास्ट राज्य में, जहाँ पर पलवल है। यहाँ से यह सीधी उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है। यह नदी मथुरा, आगरा व बटेश्वर से होती हुई चकरपुरा पहुँचती है, जहाँ पर इसका संगम चंबल नदी से होता है। इसके बाद यह यमुना नदी गंगा में मिल जाती है प्रयागराज में आकर। यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है, जो सरस्वती और गंगा जी और यमुना जी का संगम है, उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, जो प्रयागराज में है। यहाँ पर इसकी कुछ सहायक नदियाँ, जो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ केन नदी, बेतवा रिवर और सिंधु नदी और चंबल नदी इसमें आकर मिल जाती है। यहाँ पर आती है चंबल नदी, जो चंबल नदी है यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। चंबल नदी को इसके बियडों की वजह से जाना जाता है। बियडों का मतलब है इसके उत्खंडों की वजह से, इसमें बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। यह मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी मानी जाती है। यह नदी जानापाओ पर्वत से मऊ से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमवाती है। किसका प्राचीन नाम? चंबल का प्राचीन नाम चरमवाती है। चंबल की सहायक नदियाँ बनास और यहाँ से निकलती है काली सिंध और पार्वती, और ये निकलती है यहाँ से शिप्रा नदी, इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह नदी भारत में उत्तर तथा उत्तर मध्य भाग में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से होकर बहती है और राजस्थान के कोटा के किनारे बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा में आकर यमुना नदी से मिल जाती है। यह यमुना नदी में इटावा के पास आकर मिल जाती है। यह नदी कुछ दूरी तक राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच की सीमा भी बनाती है। चंबल नदी पर 4 विद्युत परियोजनाएँ चल रही है और उनके बारे में बात करते हैं। यह चंबल नदी पर गांधी सागर बांध परियोजना, राणा प्रताप सागर बांध परियोजना और जवाहर सागर बांध परियोजना और कोटा बैराज परियोजना चल रही है। और नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। यह है यमुना नदी यहाँ से यमुनोत्री से निकल रही है। यहाँ पे यमुनोत्री का एक मंदिर है जहाँ से आती है। यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में समुद्र तट से 3235 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक मंदिर है। यह मंदिर देवी यमुना का मंदिर है। नेक्स्ट पेज। यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में नामक स्थान से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन उल्लेखनीय है। यमुना के तटवर्तीय नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग मुख्य है। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है और वहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में मिल जाती है। ब्रज की संस्कृति में यमुना का महत्वपूर्ण स्थान है। यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है।
नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ से हमारे वन लाइनर क्वेश्चन शुरू होते हैं। इससे पहले हम यमुना के बारे में कुछ फैक्ट और जान लेते हैं। जैसे यह भारत की सर्वाधिक पवित्र नदियों में गंगा के समकक्ष आती है। यमुना नदी को यमराज की बहन भी माना जाता है, क्योंकि बताया गया है, पुराणों में बताया गया है कि दोनों का स्वरूप काला है। यमराज भी काले हैं, यमुना भी काली है, जबकि दोनों ही परम तेजस्वी सूर्य की संतानें हैं। इसलिए यमुना को सूर्यजा, सूर्यतन्या और सूर्यपुत्री भी कहा गया है। आपने अक्सर पर्यायवाची में पढ़ा होगा कि यमुना के पर्यायवाची सूर्यजा, सूर्यतनुजा, सूर्यपुत्री, ये सभी यमुना के पर्यायवाची होते हैं। सूर्य की एक पत्नी छाया भी है, छाया थी जिसकी 2 संतानें थी, यमराज व यमुना। ये धार्मिक मान्यताएं हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। यमुना का उद्गम यमुनोत्री है और जो हिमालय के बंदरपुर श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सुमेरु है। सुमेरु पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसके एक भाग का नाम कालिंद है। ऐसा कहा जाता है कि यह कालिंद की पुत्री है, क्योंकि यह कालिंद पर्वत से होकर निकलती है। इसका नाम कालिंदी भी, इसीलिए इसका नाम कालिंदी भी रखा गया है, जिसका अर्थ है कालिंद की बेटी। इसे भी पर्यायवाची में पढ़ा जाता है कालिंदी। यह अपने उद्गम से कई मील तक विशाल हिमखंडों और पर्वतशिलाओं को काटते हुए अत्यंत तीव्रपूर्वक नीचे उतरती है। ऐसा माना जाता है कि पहले यमुना नदी का बहाव बहुत तीव्र था, और जब यह मथुरा में श्री कृष्ण के पैरों को छूती है, उस समय से इसका बहाव धीमा हुआ। यह धार्मिक मान्यताओं में है। पहला क्वेश्चन, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। यमुना पर स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का नाम क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत। क्वेश्चन 3, कौन सी श्रेणी का जल द्विभाजक और सोन के बीच का कार्य होता है? कैमूर श्रेणी। यह श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित है। यह इसके जल द्विभाजक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी नदी गंगा के तट पर नहीं है? यहाँ है यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। क्वेश्चन 6, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन नदी है। 7वां, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बहने का सही क्रम परिवर्तित क्या है? यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। क्वेश्चन 8, गंगा क्रम में गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन 9, चंबल नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? चंबल नदी का संगम स्थल यमुना नदी पर स्थित है। क्वेश्चन 10, शरमणवती नदी क्या कहलाती है? शरमणवती नदी चंबल का पुराना नाम है। यह यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन 11, टोंस के बाद यमुना नदी कौन सी नदी है? टोंस के बाद यमुना नदी आसन नदी है। क्वेश्चन 12, टोंस नदी से मिलने के बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी टोंस नदी से मिलने के बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। क्वेश्चन 13, तवा नदी कौन सी नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी तवा नदी है। क्वेश्चन 14, 1869 में समुद्र तट वाला बराज से कौन सा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? यमुना नदी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन 17, बेतवा नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? बेतवा नदी का संगम स्थल यमुना नदी में स्थित है। क्वेश्चन 18, बेतवा नदी किससे संबंधित है? बेतवा नदी यमुना से संबंधित है। क्वेश्चन 20, यमुना की सहायक नदी केन कहाँ से निकलती है और कहाँ पर मिलती है? केन नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और बांदा के निकट यमुना से मिलती है। क्वेश्चन 21, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है। क्वेश्चन 22, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री में हिमानी पर। क्वेश्चन 23, यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? प्रयागराज गंगा नदी में। क्वेश्चन 24, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1374 किलोमीटर। यमुना नदी हरियाणा के पूर्व सीमा में बहती जाती है। यह हरियाणा में कौन से राज्य से अलग करती है? यह हरियाणा को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करती है। यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर के कौन से स्थान से प्रवेश करती है? यह यमुनानगर के ताजेवाला बैराज से हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर के पास से प्रवेश करती है। राज्य में सबसे पश्चिमी भाग में बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी। हथनी कुंड बैराज का संबंध कौन सी नदी से है? यमुना नदी से।
हरियाणा की सदा बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी हरियाणा में सदा बहने वाली नदी है। हरियाणा में खुला नाला कौन सी नदी को कहा जाता है? यमुना नदी को हरियाणा में खुला नाला कहा जाता है। हरियाणा में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। हरियाणा में सिंचाई की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यमुना नदी हरियाणा में सिंचाई की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अब हम अपने MCQ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन, यमुना नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 850, ऑप्शन बी 1375, ऑप्शन सी 1620, ऑप्शन डी 2130। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1375 किलोमीटर। क्वेश्चन 2, यमुना नदी के तट पर कौन सा शहर सबसे प्रमुख माना जाता है? यमुना नदी के शहर पर यमुना नदी के तट पर कौन सा शहर सबसे प्रमुख माना जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो दिल्ली शहर सबसे प्रमुख माना जाता है। क्वेश्चन 3, यमुना नदी किस अन्य भारतीय नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी। क्वेश्चन 4, यमुना नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, आगरा में यमुना नदी के तट पर कौन सा प्रसिद्ध स्मारक स्थित है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी इंडिया गेट, ऑप्शन सी ताजमहल, ऑप्शन डी गेटवे ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताजमहल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, यमुना नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए कृषि अफवाह, ऑप्शन बी औद्योगिक निर्वहन, ऑप्शन सी प्लास्टिक कचरा, ऑप्शन डी रेडियोधर्मी कचरा। इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक निर्वहन। क्वेश्चन नंबर 7, यमुना एक्शन प्लान किस मुद्दे के समाधान के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी मृदा अपरदन, ऑप्शन सी नदियों को आपस में जोड़ना, ऑप्शन डी यमुना नदी में प्रदूषण। इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी में प्रदूषण। जो यमुना एक्शन प्लान है वो भारत सरकार व जापान के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है, यह द्विपक्षीय योजना है। इसे 1993 में लागू किया गया था। यह भारत में सबसे बड़ी नदी बहाली योजना है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य यमुना नदी के पास स्थित है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी ओखला पक्षी अभ्यारण्य। इसका आंसर हो जाएगा ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर डी। ओखला पक्षी अभ्यारण्य यमुना नदी पर ओखला बैराज पर स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है। यह दिल्ली यूपी राज्य सीमा पर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। इसमें 300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ विशेष रूप से जल पक्षी होते हैं। उनके लिए यह स्वर्ग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस शहर की जल आपूर्ति मुख्य रूप से यमुना नदी पर निर्भर है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। दिल्ली की जल आपूर्ति मुख्यतः यमुना नदी पर निर्भर होती है। क्वेश्चन नंबर 10, यमुना नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? ऑप्शन ए सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन बी यमुनोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन सी बीएफओ ग्लेशियर, ऑप्शन डी जेमू ग्लेशियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुनोत्री ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 11, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर बहती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 12, यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी, ऑप्शन डी बेतवा नदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंबल नदी। चंबल नदी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 13, नदी के मार्ग में उसके पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मुख्य खतरा क्या है? नदी के मार्ग में उसके पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मुख्य खतरा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मुख्य खतरा इसका प्रदूषण है। नदी का प्रदूषण इसके पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मुख्य खतरा है। क्वेश्चन नंबर 14, यमुना नदी किस सिंचाई नहर प्रणाली के लिए पानी का एक प्रमुख स्रोत है? इंदिरा गांधी नहर, सतलज यमुना लिंक नहर, गोदावरी घाटी नहर, नर्मदा मुख्य नहर। इसका आंसर हो जाए सतलज यमुना लिंक नहर। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा ऐतिहासिक युद्ध यमुना नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन सी तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन डी बक्सर का युद्ध। पानीपत का ऐतिहासिक युद्ध यमुना नदी के तट पर लड़ा गया था। यह 14 जनवरी 1761 में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 16, यमुना नदी भारत में मनाए जाने वाले किस त्यौहार से संबंधित है? यमुना नदी भारत में मनाए जाने वाले होली के त्यौहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, यमुना नदी इलाहाबाद प्रयागराज में किस अन्य नदी में विलीन हो जाती है? यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, यमुना नदी बेसिन कितने भारतीय राज्यों के द्वारा साझा किया जाता है? यमुना नदी का 5 भारतीय राज्यों द्वारा साझा किया जाता है। कौन कौन से 5 राज्य? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। इन 5 राज्यों में यमुना नदी का बेसिन भारतीय राज्यों द्वारा साझा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, यमुना पर बनने वाला प्रस्तावित लखवार बांध किस जिले में स्थित है? यमुना पर बनने वाला प्रस्तावित बांध उत्तराखंड जिले में प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 20, किस नदी को सूर्य की पुत्री सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है? यमुना नदी को सूर्य की पुत्री के नाम से जाना जाता है और यमुना नदी का भाई यमराज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, यमुना नदी आगरा में किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में होकर गुजरती है? यमुना नदी यूनेस्को विश्व धरोहर ताजमहल से होकर आगरा से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 22, किस पवित्र शहर में यमुना नदी गंगा में मिल जाती है? प्रयागराज शहर में यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? प्रसिद्ध कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, यमुना में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तीनों में सबसे बड़ा यमुना नदी का बेसिन है और इससे बड़ा गंगा नदी का बेसिन है, जो भारत में उत्तराखंड से लेकर बांग्लादेश से सुंदरबन का डेल्टा बनाकर गिरती है, जो 2525 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 25, किस नदी को हिंदू धर्म में 7 पवित्र नदियों में से एक माना जाता है? यमुना नदी को हिंदू धर्म में 7 पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जिस भाई ने इस चैनल को पहली बार देखा है वो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।